इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी जुड़ रहे हैं और अरुण शौरी साहब के खिलाफ, पूर्व विनिवेश मंत्री हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश है जोधपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने। जो मामला दर्ज करने की बात है, जो आरोप है, उस पर क्या कहेंगे आप कि 250 करोड़ के लक्ष्मी विलास होटल को 7.5 करोड़ में बेचने का जो आरोप है आप पर? मैडम, ये एक बड़ा सरप्राइजिंग, एक आश्चर्यजनक ऑर्डर है, क्योंकि इसी डिसइन्वेस्टमेंट को, जैसे और डिसइन्वेस्टमेंट होती थी, राजस्थान हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और राजस्थान हाई कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि भी कोई भी एविडेंस नहीं है, श्रेड ऑफ एविडेंस नहीं है जिसमें से पता लगे कि प्राइस गलत है या कोई इरेगुलरिटी हुई है। और दूसरा कि सीबीआई ने खुद 2 ओकेजन्स पर यह कहा है कि भाई इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं हुई और उन्होंने इसलिए क्लोजर रिपोर्ट दी है। अब जज साहब कहेंगे भाई मैं क्लोजर रिपोर्ट नहीं मानता, फिर से इन्वेस्टिगेशन करो, कोई इसलिए और कोई कारण नहीं दिया कि भाई क्यों क्लोजर रिपोर्ट नहीं मानते। अब आपने 250 करोड़ की बात की, पिछली बार 4-5 साल हुए तो मुझे कहा गया था कि साहब इसकी वैल्यू 150 करोड़ थी, अब 100 करोड़ और बढ़ गई। तो इस तरह फर्जी चीजें कैसे कही जा रही हैं। और उस समय ये होटल की ऑक्यूपेंसी करीबन 23% हो गई थी सिर्फ, और ये कंटिन्यूअसली लॉसेस में जा रहा था। मगर मैं मेरिट्स पर नहीं जा रहा, मैं इस समय आपसे ये बता रहा हूं कि हम इस ऑर्डर के अगेंस्ट एक रिवीजन पिटिशन फाइल करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच में। और मैंने वहाँ के सीनियर एडवोकेट हैं प्रदीप शाह, उन साहब को रिक्वेस्ट की है, अपने दोस्त प्रशांत भूषण को की है। जैसे ही वो सेटल कर देंगे पिटिशन हम फाइल करेंगे। शौरी साहब, आप इसके पीछे कारण क्या देख रहे हैं? नहीं, क्या नहीं, आपको आकलन क्या है आपका? नहीं, कारण ऐसे जजेस के मोटिव्स में कभी नहीं जाना चाहिए। हमें मेरिट्स पर देखना है कि भाई किस मेरिट पर वो ऑर्डर क्या है। अब आप कहें कि मैं एक मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि मैं हाई कोर्ट को नहीं मानता, मैं सीबीआई जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसकी 2 बार की क्लोजर रिपोर्ट को नहीं मानता। और जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरा तो नाम भी नहीं था एफआईआर में जी। और कोई भी डिसीजन डिसइन्वेस्टमेंट में, मैं इन मैजिस्ट्रेट साहब के लिए कहना चाहता हूं, औरों के लिए कहना चाहता हूं, कभी भी एक अफसर ने नहीं लिया, एक मिनिस्टर ने नहीं लिया। हमने एक कैबिनेट कमेटी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट अटल जी ने बना रखी थी, जिसमें वो खुद प्रिजाइड करते थे। अडवाणी जी होते थे, मेरे दोस्त जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, और उस मिनिस्ट्री का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री थी उसका जो मिनिस्टर होता था उस समय, शायद इन होटल्स के लिए मिस्टर अनंत कुमार थे, वो सब अटेंड करते थे। तो वैल्यूएशन हो वगैरह, ये सारी चीजें 2-2, 3-3 घंटे तक डिस्कस की जाती थी और उसके बाद निर्णय लिया जाता था। तो आप मुझे कहते हो कि मैं ही एफआईआर में हूंगा, तो फिर वो भी आप जरा बताइएगा कि क्यों सिर्फ मैं हूंगा। सर, प्राइस डिस्पैरिटी को लेकर अगर आप आम नागरिक को समझा सकें कि अगर 150 करोड़ है और फिर 3 डिजिट है वैल्यू या फिर सिंगल डिजिट में दिया गया, तो वो थोड़ा समझाइए। पहले तो देखिए ना, इस बार तो आ गया 250 करोड़, पिछले साल 4 साल हुए 150 करोड़ की ये अफवाह उड़ाई गई थी। इसमें वैल्यूएशन में आप अपने ही तरफ देखिए, आप एक बिल्डिंग में हैं, एनडीटीवी की बिल्डिंग में, अगर वो बिल्डिंग बिल्कुल कंडेम हो जाती है, एनडीटीवी बंद हो जाता है, तो उसको फिर एक चीज कहते हैं एसेट वैल्यू, फिर उसकी एसेट वैल्यू गिरी जाती है। लैंड की क्या वैल्यू है, आप ग्रेटर कैलाश में हैं तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, आप कहीं झुग्गी झोंपड़ी में होती तो उसकी वैल्यू कम होती वगैरह। दूसरी चीज ये है, अगर एनडीटीवी एक गोइंग कंसर्न के तौर पर बेचा जाता है तो उसमें उसके करंट प्रॉफिट, करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, उसके डेट्स, ये सब देखे जाते हैं। तो ये सारी जो तरीके होते थे वैल्यूएशन के, ये कैबिनेट ने कंसिडर किए थे
और मिस्टर जीवी रामाकृष्णा बहुत बड़े ऑफिसर होते थे, उनके अंडर एक कमीशन थी डिसइन्वेस्टमेंट की। उन्होंने कहा था कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो करना चाहिए, और वही मेथड यूज होता था। और उसी मेथड पर देख करके भी करंट वैल्यू क्या है, इसके एसेट्स क्या है, इसका फ्यूचर ग्रोथ कैसे लग रहा है, इसके प्रॉफिट एंड लॉस आजकल क्या है, इसके फर्नीचर को कितना रिपेयर करना पड़ेगा, उस सबको देखकर वैल्यूएशन होती थी। और कोई अफसर नहीं करता था, मैं नहीं करता था, बेचारे अटल जी नहीं करते थे, वो कैबिनेट के डिसीजन के अनुसार एक वैल्यूअर अपॉइंट किए जाते थे, वो करते थे। तो आप ऐसे ही फर्जी वैल्यूएशन आज देखते रहें, ख्वाब में देखते रहें। जी जी, तो पूरा बिल्कुल आप बेसर पैर का ये मामला आप कह रहे हैं कि इस वक्त फिर से उभारा गया है, जबकि विशेष सीबीआई अदालत का जो अब आदेश है, पहले क्लोजर भी इस पे हो चुकी है, तो ऐसी बेसर पैर की या बेतुकी बातें इस समय क्लोजर तो सीबीआई ने किया है जी, तो अब उसको वो राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है इसी डिसइन्वेस्टमेंट पर कि कोई भी इरेगुलरिटी नहीं हुई, कोई अंडर वैल्यूएशन ऑफ प्राइस नहीं हुई जी। सीबीआई ने कहा नहीं कि एफआईआर में पहले आपका नाम नहीं था, अब आ गया। अच्छा, दूसरी चीज ये है, क्या बोल रहे हैं आपके लीगल जो सलाहकार हैं, क्या समझा? वो तो उनको आप छोड़िए, मैं आपको एक और छोटी सी चीज बताता हूँ इनके ऑर्डर में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि पहले आप समन्स दीजिए, आप मुझे बुलाइए, अगर मैं ना आऊं इंक्वायरी के लिए तो आप मुझे बेलेबल वारंट्स दीजिए, मैं फिर भी ना आऊं तो आप नॉन बेलेबल वारंट्स फॉर अरेस्ट दीजिए, क्योंकि नॉन बेलेबल वारंट्स फॉर अरेस्ट बहुत एक्सट्रीम केसेस में दिए जाते हैं, मर्डर के केस में, रेप के केस में, टेररिज्म के केस में। अच्छा, आपने कभी समन्स इशू नहीं किया, कोई एविडेंस नहीं है, कोई इंक्वायरी के लिए नहीं आया। जब इंक्वायरी हुई थी तब आपने, आप ही की एजेंसी ने, सीबीआई ने कहा कि भी इसमें कोई इरेगुलरिटी हुई नहीं है। कभी उन्होंने नहीं कहा कि भी किसी जो मेरे साथ अफसर काम करते थे, क्या मैं कभी भी किसी उनको असिस्ट करने से डिसिस्ट किया हूं, बिल्कुल नहीं। जो भी आएगा, जब मर्जी आप आइए, पूछिए, जितना हमें पता है हम आपको सब बतलाएंगे। वैसे गवर्नमेंट के पास सारे कागज होंगे, वो कागज देख लें। तो ये नॉन अवेलेबल वारंट फॉर अरेस्ट इश्यू कर दिया। तो इन सब ग्राउंड्स पर हम इस ऑर्डर को राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच में रिवीजन पिटीशन फाइल करेंगे। जी, शौर्य साहब, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए, और वाकई में परेशानी का सबब है और देखना होगा किस तरह से ये नहीं, मैं आपको बताता हूँ पिछली बार क्या हुआ था। जी। पिछली बार ऐसे हुआ कि हमारे घर में मेरी वाइफ बेचारी को, हम उसको हॉस्पिटल से लाए थे, वो तकरीबन चली ही गई थी, इतना उसको एम्बोलिज्म हो गया था, ब्लड के क्लॉट्स लंग्स में आ गए थे, मतलब बच ही गई। उसको हम वापस लाए थे घर, और पुलिस वाला एक आ गया कि जी नॉन अवेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट है। तो कल 10 बजे तक अगर मिसेस शोरी ना पहुंची तो 5 साल की सजा। अरे क्यों है? कहता जी मुझे नहीं पता। तो जब मैं वहां गया तो मजिस्ट्रेट से मैंने पूछा कि आपने ये तकलीफ क्यों की, आपने कहा जी आपने ये समन्स रिफ्यूज कर दिए। मैंने कहा जी कोई समन्स नहीं आया। कहते हैं हाँ, कई बार होता है कि हमारे अफसर समन देने जाते नहीं है, मैं लिख देते हैं कि जी रिफ्यूज्ड। तो मैंने कहा जी कि आपने तकलीफ क्यों की ये समन भेजने की? कहती नहीं, आपने एक इलीगल फार्म हाउस बनाया फलानी फलानी जगह पर। मैंने कहा जी हमने कोई हाउस नहीं बनाया, हमारा वो प्लॉट नहीं है, कोई ओनरशिप नहीं है। तो फॉर ए प्लॉट विच वी डिड नॉट ओन, एक प्लॉट जो हमारा था ही नहीं, जिस पर कोई घर बना ही नहीं था और हमने तो बनाना ही नहीं था, नॉन अवेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट हो गए। और उसमें से निकलने के लिए मैंने कहा कि मैं बिल्कुल हर एक हियरिंग में आऊंगा, और मैडम उसमें 2.25 साल लगे। इंडिया में प्रोसेस इज द पनिशमेंट। जी। तो ये इन्होंने जो शुरू किया है मजिस्ट्रेट साहब ने, उसके लिए हम सब जरूर जाएंगे हाई कोर्ट में। क्योंकि पिछली बार मुझे जब नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट में भोपाल में लेक्चर के लिए बुलाया गया था,
तो हाई कोर्ट के जजेस भी थे वो लेक्चर वगैरह सुनने के लिए। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जो 2 जज थे और राजस्थान के हाई कोर्ट थे, वो कहने लगे, व्हाई डिड यू नॉट कम टू अस फॉर रिलीफ, वी वुड हैव इमीडिएटली गिवन यू रिलीफ। तो इस बार हम जरूर हाई कोर्ट पे जाएंगे फॉर रिलीफ। जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका अरुण शौरी साहब इस बातचीत के लिए। अदालत ने ये कहा है कि अरेस्ट वारंट के जरिए उन्हें तलब किया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने उदयपुर जिला कलेक्टर को होटल को तुरंत कब्जे में लेने के आदेश भी दिए हैं। तो ये मामला बहुत पुराना है, इस पर क्लोजर रिपोर्ट भी दी जा चुकी है, लेकिन अब ये मामला दोबारा से खड़ा हुआ है। उस वक्त विनिवेश मंत्री अरुण शौरी थे, तब का ये मामला है।